दोस्तों आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आप सभी के दिमाग में एक चीज रहती है कि जो लेखपाल का एग्जाम है वे कब होने वाला है। तो आज हम लोग उसके विषय में डिस्कस करेंगे कि लेखपाल 2020 की आपको पता है कि एक बार नोटिफिकेशन भी आई थी, उसके बाद चली भी गई थी। ठीक है, तो अब अगली नोटिफिकेशन कब आएगी, तो आप सबके मन में तमाम क्वेश्चंस हैं, तो उसको लेके हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे भी कि कौन। लाइक कर दीजिए चैनल को, मतलब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। और आपको आपके एग्जाम से रिलेट करके सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो बहरहाल कि यहाँ पर लेखपाल दोबारा चर्चा में क्यों आया है, तो आपको न्यूज में एक न्यूज आई है कि अब जो लेखपाल की भर्ती है यानी 5200 सीटें जो है 5200 सीटें जो है कंफर्म हो चुकी है, यानी लेखपाल की इतनी वैकेंसीज आनी तय है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर ये हुई है कि ये जो इस बार भर्ती कराई जाएगी वही यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कराई जाएगी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जानते हैं आप लोग। ठीक है, एक ऐसा और आएगा, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आपको कराया जाएगा ये एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे तरीके से वीडियो का एग्जाम होता है ना, और भी कई भर्तियां होती हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत होती है, तो वो सारी अब लेखपाल भी इसी के अंदर आ गई है। ठीक है, तो अगर बात करें तो एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि लॉकडाउन के बाद भर्ती। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार की तैयारी की जाए लॉकडाउन के बाद। तो लॉकडाउन के बाद ये लेखपाल की भर्ती आनी तय है, और एग्जाम जो है आपका लॉकडाउन के बाद ही होगा। और जो विज्ञापन भी होगा, यहाँ पर ये भी हो रहा था कि एग्जाम का जो विज्ञापन होगा वे कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि आप ये इस वाले पॉइंट पे फोकस करिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉकडाउन के बाद निकलेगा विज्ञापन। इसका मतलब ये होगा कि अब जो अगला एग्जाम आएगा वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही, जैसे ही खत्म होगा आपका विज्ञापन आएगा, उसके बाद आपकी परीक्षा, जहां तक मेरी उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर तक में आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है लेखपाल का जो एग्जाम होगा वह सितंबर या अक्टूबर के बीच में होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसा कि बहुत लोगों के मन में होता है कि आवेदन तिथि, तो आपको वहां से क्लियर हो गया होगा जो मैंने वहां पर दिखाया है कि आपकी आवेदन की जो तिथि होगी वे कब होगी, आफ्टर लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन के बाद। ठीक, और दूसरी बात आपके सामने आ गया कि पद कितनी है। ठीक है, तो पद कितने होंगे, तो आपके सामने 5200 पद यहाँ पर एकदम निश्चित हैं। उसके बाद हो सकता हो बाय द वे कि अगर वैकेंसी आ रही हो, अगर ज्यादा लेट होगा, लॉकडाउन ज्यादा अगर टाइम लेगा, तो हो सकता हो कि इसमें कुछ पद और भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन 5200 आपका कंफर्म है। दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार बहुत बार पूछा जाता है। तो दूसरे के राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं वे क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो वे सब भी फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन किस में आएंगे, वे लोग अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। कहने का मतलब जो एससी एसटी या जिसका भी कोटा होगा दूसरे राज्य का, तो वो अगर यहाँ पर भरेंगे तो उनको रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी सामान्य यानी जनरल जिस तरीके से एग्जाम देते हैं उस तरीके से वो भी दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस लेखपाल का सिलेबस क्या है। तो लास्ट में जो एग्जाम हुआ था 2015 में हुआ था, उसके अनुसार अगर बात करें तो 100 नंबर के पेपर में 25 25 25 करके 4 भाग होते हैं, जिसमें से 25 नंबर आपका आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, और आप लोग जानते हैं माय फेवरेट, आवर चैनल्स फेवरेट और आप सबका फेवरेट 25 नंबर, और यूपी ट्रिपल एससी का भी सबसे ज्यादा फेवरेट जो विषय रहता है वो होता है आपका हिंदी का। ठीक है, तो 25 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी आती है, जिसमें आपका साहित्य से भी संबंधित कुछ चीजें आती है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस पे वीडियो एक बार बना हुआ है, आप लोग देख पाएंगे। और अगर और बात करें तो 25 नंबर आपका आता है सामान्य ज्ञान का, जी के यानी जनरल नॉलेज, ना कि जीएस नहीं होता है, यहाँ पर जीके होता है, ये दिमाग में रखना है, जीएस और जीके में अंतर होता है। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान है ना कि सामान्य अध्ययन। और 25 नंबर जो आता है आपका, वे आपका स्थानीय स्तर पर जो आपका जो भी होता है, जैसे यूपी की कुछ करंट अफेयर्स की बातें हो गई, या यूपी का कुछ आपका ऐसा चीज है जो जो लोकल में है, जो ग्रामीण इलाके होते हैं ना, जिसको बोला जाता है कि ग्राम से संबंधित जितने भी ज्ञान है, ठीक है, आप ये मान सकते हैं ग्रामीण ज्ञान। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जैसे वीडियो वगैरह में भी जो होता है वो सारी चीजें आप 25 नंबर के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश स्पेशल कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान या स्थानीय सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो ये आपका इसका सिलेबस होता है। उसके बाद
आपके दिमाग में कि सर ये बताइए नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन होता है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होती है, ठीक है। और आगे क्या बदलाव होगा, देखिए अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उनके अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। आगे अगर बदलाव होता है तो भी आपको अपडेट किया जाएगा। तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और उसके बाद प्रश्न आता है कि ये बताइए कि ट्रिपल सी का क्या सीन है। तो ट्रिपल सी दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर अनिवार्य होता है। आपको पता है कि जब भी यूपी ट्रिपल एससी यानी यूपी 1 2 3 फिर एक बार और एस लगा के फिर सी लगाएंगे, है ना, यूपी ट्रिपल एससी, ये जब भी एग्जाम कराता है तो ट्रिपल सी मैक्सिमम जगह पर अनिवार्य घोषित करता है, ठीक है। क्या आप वीडियो का एग्जाम दिए हो या किसी और का एग्जाम दिए हो तो वहां पर ट्रिपल एससी अनिवार्य होता है। दूसरी बात ये होती है कि टेस्ट मोड क्या होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों जिस तरीके से देखा जा रहा है चीजें, अभी लॉकडाउन है और बहुत सारी चीजें हैं, और जिस तरीके से अभी बहुत सारा ऑनलाइन सेंटर्स भी बन रहे हैं, यहाँ तक कि सोचिए कि जब रेलवे के एग्जाम्स ऑनलाइन कराए जा सकते हैं तो मे बी कि यहाँ पर आपका ये भी एग्जाम होगा। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि कंपटीशन कितना है, लास्ट में आपका बोनस पॉइंट है कि आप लोगों को अगर लेखपाल में कंपटीशन की बात करेंगे, कंपटीशन कितना होगा, तो कंपटीशन की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें भर सकते हैं। यानी जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपना साइड में एक ऑप्शंस ढूंढते हैं, तो वे सब भी लेखपाल की भर्तियां डालते हैं। क्योंकि एक आपका हो सकता हो कि इसमें प्रमोशन बेसिस पे कुछ काफी आगे होता है, कि इसमें एक ऊपर जाने का एक ओहदा होता है, एक प्रशासनिक वर्क होता है, तो लोग इसको चूज करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 12th पास मांगता है, ठीक है। 12th पास मांगता है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि जो भी बच्चा 18 साल का होगा, हर इंसान यहाँ पे फॉर्म भरता है, तो फॉर्म यानी कंपटीशन, जितना ज्यादा फॉर्म उतना ज्यादा कंपटीशन आपका बढ़ता है। तो ये है एक बोनस पॉइंट आपके लिए। तो इसलिए आपको नॉर्मली बेसिस पे तैयारी करना शुरू करना चाहिए, जीएस वगैरह देखे तो पढ़िए और करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। बाकी हिंदी तो आपको पता ही है कि कहाँ मिलेगी, मेरे चैनल पे हमारे जो प्लेलिस्ट बनी है हिंदी की, कंप्लीटली देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली अपडेट के साथ। और डेली शाम को 9:30 बजे हिंदी की लाइव क्लास होती है, ठीक है। शाम को डेली 9:30 बजे हिंदी की लाइव क्लास होती है। अगर अभी ऐसे अगर आप लोग लाइव क्लास अगर स्टार्ट कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका 25 में से 23 से 24 नंबर कहीं गया हो। यानी आराम से आप 25 में से 23 से 24 नंबर निकाल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर किसी को फिर भी भरोसा नहीं है तो आके मुझसे सिग्नेचर करा सकता है, ठीक है। ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 23 से 24 नंबर आप आराम से निकाल लेंगे। तो 9:30 की क्लास भी देखते रहिए हिंदी की। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी समझ में आए तो जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। कुछ और अगर मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ, आप लोग का कोई ऐसा डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।